नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए आज के इस वीडियो में मिशन रिपीटेड 2021 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और पूर्व की परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन का है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। दूसरा है बच्चों को शिक्षक के अनुगमन और अनुकरण करने को कहें। तीसरा है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। चौथा ऑप्शन का बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, यानी कि उनके सीखने का अनुकूल वातावरण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बुद्धि क्या है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन का सामर्थ्यों का एक समुच्चय। दूसरा है एक अकेला और जातीय विचार। तीसरा है दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। चौथा ऑप्शन का एक विशिष्ट योग्यता। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सामर्थ्यों का एक समुच्चय। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन, यहाँ पर जगह छूटी हुई है, काल है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन का कम महत्वपूर्ण, दूसरा है अति महत्वपूर्ण, तीसरा है अति संवेदनशील और चौथा ऑप्शन का है निरपेक्ष। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अति संवेदनशील। सीखना क्रिया है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन का सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता। दूसरा है संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। तीसरा है सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र और चौथा ऑप्शन का सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। ऑप्शन दिए पहला ऑप्शन का उसके सामाजिक संदर्भ में। दूसरा है अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से। तीसरा है पुनर्बलन। चौथा ऑप्शन का व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि उसके सामाजिक संदर्भ में। अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन का है अमूर्त चिंतन की योग्यता। दूसरा है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन। तीसरा है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता और चौथा ऑप्शन का है दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। ऑप्शन दिए हुए जिनमें से सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। ऑप्शन दिए हैं पहला ऑप्शन का उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। दूसरा है उच्च आत्म क्षमता। तीसरा है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। चौथा ऑप्शन का अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें, यहाँ पर जगह छुट्टी है, को के अनुरूप बदलना है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन का बच्चे और अवस्था। दूसरा है अवस्था और बच्चे। तीसरा है परिवेश और परिवार। चौथा ऑप्शन का है बच्चे और परिवार। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि व्यवस्था और बच्चे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन का अपसारी चिंतन। दूसरा है अभिसारी चिंतन। तीसरा है सामवेगिक चिंतन और चौथा ऑप्शन का अहमवादी चिंतन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन का परिवार। दूसरा है कंप्यूटर। तीसरा है आनुवंशिकता और चौथा ऑप्शन का राजनीतिक दल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि परिवार। अगला प्रश्न है, भूख और प्यास है। ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन का व्यक्तिगत प्रेरक। दूसरा है जन्मजात प्रेरक। तीसरा है सामाजिक प्रेरक और चौथा ऑप्शन का अर्जित प्रेरक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जन्मजात प्रेरक। अगला प्रश्न है, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है। ऑप्शन दिए पहला ऑप्शन का स्नेह। दूसरा है क्रोध। तीसरा ऑप्शन का दोषारोपण और चौथा ऑप्शन का घृणा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि घृणा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है। ऑप्शन दिए हैं पहला ऑप्शन का व्यवहारवादी उपागम। दूसरा है सृजनात्मक उपागम। तीसरा है संरचनात्मक उपागम और चौथा ऑप्शन का है मानवतावादी उपागम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सृजनात्मक उपागम। अगला प्रश्न है, प्रयोजन विधि के प्रतिपादक है। ऑप्शन दिए हैं पहला ऑप्शन का दुर्खेम। दूसरा है प्लेटो। तीसरा किलपैट्रिक और चौथा ऑप्शन का है सुकरात। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि किलपैट्रिक।
अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन का शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, दूसरा है अपने साथियों से समायोजन करना, तीसरा है अपने माता पिता से समायोजन करना, चौथा ऑप्शन का पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। अगला प्रश्न है, कक्ष का वातावरण होना चाहिए। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है शांत, दूसरा है शोरगुल से भरा हुआ, तीसरा है अनुशासन से पूर्ण और चौथा ऑप्शन रखा है प्रजातांत्रिक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षक की भूमिका है। पहला ऑप्शन है ज्ञान देने वाले की, दूसरा है सुगमकर्ता, तीसरा है मित्र की और चौथा ऑप्शन रखा है प्रबंधक की। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सुगमकर्ता। खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन का परस्पर सम्मान की भावना, दूसरा है सहयोग एवं सामंजस्य, तीसरा है सामाजिक गुण और चौथा ऑप्शन का है सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सभी। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन दिखा है शैशवावस्था में, दूसरा बाल्यावस्था में, तीसरा है किशोरावस्था में और चौथा ऑप्शन का है वृद्धावस्था में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बाल्यावस्था में। इस अवस्था में संवेगात्मक लक्षणों का विकास प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, संवेगों की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन का मूल प्रवृत्ति, दूसरा है गत्यात्मक क्रियाएं, तीसरा है पोषण और चौथा ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मूल प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, किस मनोवैज्ञानिक ने के अनुसार? ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन का कोलेस्टनिक, दूसरा है पियाजे, तीसरा है स्किनर और चौथा ऑप्शन का हर्लॉक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्किनर। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है अधिगम एवं वृद्धि, दूसरा है व्यक्तिवृत्त अध्ययन और तीसरा ऑप्शन रखा है उपचारात्मक अध्ययन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अधिगम एवं वृद्धि। अगला प्रश्न है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन का पूर्व बाल्यावस्था को, दूसरा उत्तर बाल्यावस्था को, तीसरा है शैशवावस्था को और चौथा ऑप्शन का है सभी को। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पूर्व बाल्यावस्था को, यानी कि 3 से 6 वर्ष की आयु जो है ये पूर्व बाल्यावस्था मानी जाती है। इसको खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन का अभ्यस्तता, दूसरा है अधिगम, तीसरा है अस्थायी अधिगम, चौथा ऑप्शन का अभिप्रेरणा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन का मित्रों के द्वारा उपहास, दूसरा है मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, तीसरा है मीन मेघ निकालना बंद करना, चौथा ऑप्शन का उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मित्रों के द्वारा उपहास। देखिए, सकारात्मक जो दंड होता है वो उपहास और हंसी उड़ाना, किसी की हंसी या मजाक उड़ाना, ये आते हैं सकारात्मक दंड में। वहीं अगर नकारात्मक दंड की बात करें तो शारीरिक दंड इसमें शामिल है, माने कि शारीरिक दंड, शरीर को कष्ट देना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन का हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, दूसरा है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आ जाना, तीसरा है चढ़ना भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, चौथा ऑप्शन को उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चढ़ना भागना एवं फेंकना 3 वर्ष से 5 वर्ष की अवस्था में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन का है खेल तकनीक, दूसरा है शब्द साहचर्य परीक्षण, तीसरा है चित्र साहचर्य परीक्षण और चौथा ऑप्शन का व्यक्तिगत अध्ययन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन। अगला प्रश्न है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि जगह छूटी है यहाँ पर है, साधारण उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन का 70 से कम, दूसरा है 70 से ऊपर, तीसरा है 80 से 100 के बीच और चौथा ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 70 से कम।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन का है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा है मूल्यांकन, तीसरा है शिक्षण अनुभव और चौथा ऑप्शन का है अधिगम अनुभव। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि शिक्षण अनुभव। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन का है अल्फ्रेड बिने ने, दूसरा है स्पीयरमैन ने, तीसरा है गिलफोर्ड ने और चौथा ऑप्शन का थर्स्टन ने। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि स्पीयरमैन ने। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सकें।